कल दिल्ली की सड़कों पर जो हुआ वो कोई मामूली विरोध प्रदर्शन नहीं था। यह उस डर के साम्राज्य को सीधी चुनौती थी जिसके आगे आजकल बड़े बड़े सुरमाओं की जबान तालू से चिपक जाती है। हम बात कर रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह की, जिनके दफ्तर के बाहर परिंदा भी पर मारने से पहले 10 बार सोचता है। वहां तृणमूल कांग्रेस के 8 सांसदों ने न सिर्फ सीधी चढ़ाई की बल्कि सरकार की आंखों में आंखें डालकर वो सवाल पूछ लिए जो लुटियंस दिल्ली की दीवारों में दफन कर दिए गए थे। मामला क्या है? मामला है चोरी का। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। इतिहास में पहली बार एक जांच एजेंसी पर चोरी का आरोप लगा है। वो एजेंसी जिसे आप ईडी कहते हैं, बंगाल सरकार उसे अब पॉकेट मार कह रही है। और ममता ने कौन सी पेन ड्राइव दिखाकर अमित शाह की नींद उड़ा दी है? कथित तौर पर चाणक्य के सभी घोटालों का काला चिट्ठा इस पेन ड्राइव में ममता के पास है। खबर फिल्मी है लेकिन असली है। ईडी की टीम पहुंची थी ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकारों के दफ्तर। मकसद था छापेमारी, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि यह छापेमारी घोटालों की तलाश में नहीं बल्कि चुनावी रणनीति चुराने के लिए की गई। आरोप भी है और दो एफआईआर ईडी पर हुई है। ईडी के अफसर वहां से ममता बनर्जी के संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट, इलेक्शन कैंपेन का कच्चा चिट्ठा और ब्लैक एंड व्हाइट में लिखी गई वो सीक्रेट स्ट्रेटेजी लेकर फरार हो रहे थे, जिससे भाजपा 2026 में बंगाल जीतने का सपना देख रही है। अब सोचिए, अगर मैच शुरू होने से पहले ही आप विरोधी टीम का गेम प्लान चुरा लेंगे तो फिर इस चुनावी पाखंड और लोकतंत्र के आडंबर की क्या जरूरत है? सीधे ट्रॉफी ही उठा लाइए। ममता बनर्जी ने वो किया जिसकी उम्मीद मोदी शाह की जोड़ी ने सपने में भी नहीं की होगी। उन्होंने ईडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। और धाराएं कौन सी? चोरी, आपराधिक घुसपैठ और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की चोरी। इसके बाद दिल्ली में जो हुआ वो लोकतंत्र का लाइव एनकाउंटर था। डेरेक ओब्रायन, महुआ मोइत्रा, साकेत गोखले समेत 8 सांसद, ध्यान दीजिएगा, कोई सड़क छाप गुंडे नहीं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि थे। अमित शाह के दफ्तर के बाहर शांतिपूर्ण धरने पर बैठे थे, मांग रहे थे जवाब, लेकिन जवाब की जगह मिली दिल्ली पुलिस की बस। उन्हें ऐसे उठाया गया जैसे वो किसी गैंग के मेंबर हों। जरा देखिए इन तस्वीरों को। ये जो नारा लगा रहे हैं ये लोकतंत्र की आखिरी सांसें है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत अब पुरानी हो गई है। अब नया मुहावरा है कोतवाल ही चोर बनकर डांटे। महुआ मोइत्रा साफ कह रही हैं कि बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट में उनकी हार तय है, इसीलिए अब ईडी का इस्तेमाल इलेक्शन डेटा माइनिंग के लिए हो रहा है। और ये आरोप हवा में नहीं है। आप क्रोनोलॉजी समझिए। जिस केस में रेड हुई है वो एफआईआर कब की है? 27 नवंबर 2020 की। और आज तारीख क्या है? 2026 लग गया है। यानी हमारी एजेंसियां इतनी तेज हैं कि 2020 की एफआईआर पर उन्हें होश 2026 में आता है, ठीक चुनाव से पहले। नेहरू जी पंचवर्षीय योजना लाते थे, हमारी ईडी 6 वर्षीय योजना पर काम करती है। सवाल यह है कि 5 साल तक ईडी क्या कर रही थी? क्या कुंभकर्ण की नींद सो रही थी? कुंभकर्ण भी 6 महीने में उठ जाता था। या फिर दिल्ली से कमान आने का इंतजार कर रही थी कि बेटा अब चुनाव पास है, अब जाओ और काटो। इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी आया है। वो कांग्रेस जो कल तक बंगाल में ममता को पानी पी पी कर कोसती थी, आज ममता के सुर में सुर मिला रही है। अधीर रंजन चौधरी, जिन्हें अक्सर गुस्से में देखा जाता है, आज मजबूरन ही सही लेकिन वो सच बोल गए। कांग्रेस ने साफ कहा है कि चुनाव से ठीक पहले रेड और कुछ नहीं बल्कि एजेंसियों का राजनीतिक दुरुपयोग है। इस दौरान ममता बनर्जी ने दावा किया कि उनके पास गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ पेन ड्राइव है। उन्होंने कहा दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं पर कोयला घोटाले तक की रकम पहुंचती है, मेरे पास इसके सबूत हैं, जरूरत पड़ी तो मैं इसे जनता के सामने पेश करूंगी। ममता ने साफ कहा कोयला घोटाले का पैसा शुभेंदु अधिकारी ने इस्तेमाल किया और अमित शाह को भेजा। मैं आमतौर पर प्रतिक्रिया नहीं देती, लेकिन अगर कोई मुझे छेड़ता है तो मैं छोड़ती नहीं हूं। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। जब देश में एजेंसियों की साख मिट्टी में मिल रही हो तो भाजपा का कोई ना कोई बेरोजगार नेता डिफेंस करने जरूर आता है। इस बार नंबर लगाए शाहनवाज हुसैन का। ये वो नेता है जिन्हें पार्टी ने मार्गदर्शक मंडल की वेटिंग लिस्ट में डाल रखा है। इनके पास कोई काम नहीं है तो मीडिया में आकर ईडी को निष्पक्ष बताने का ठेका ले लेते हैं। ये शुक्रवार की सुबह कपिल शर्मा बनने की कोशिश कर रहे थे। जरा सुनिए इनका जोक ऑफ द डे क्या है।
कहते हैं ईडी निष्पक्ष है। ये लाइन सुनकर तो अब छोटे बच्चे भी दूध पीना छोड़ दें। शाहनवाज भाई, अगर आपकी ईडी इतनी निष्पक्ष है तो जो आरोप आपने और आपकी पार्टी ने अजीत पवार पर लगाए थे, वो 70,000 करोड़ का घोटाला कहां गया? जैसे ही वो आपकी वॉशिंग मशीन में धुले, घोटाला टाटा बाय बाय हो गया। नारायण राणे, हेमंत विश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, इनके नाम की फाइलें ईडी के दफ्तर में दीमक चाट रही हैं या रद्दी में बेच दी गई। ये वो सेलेक्टिव ब्लाइंडनेस है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं, सिर्फ जनता के पास है। कोर्ट ने जब हेमंत सोरेन और केजरीवाल के मामलों में एजेंसियों को लताड़ा या पूछा कि सबूत कहां है, तब यह निष्पक्षता कहां घास चरने गई थी। हकीकत यह है कि ईडी अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं बल्कि इलेक्शन डिपार्टमेंट बन गई है। उसका काम चोरों को पकड़ना नहीं बल्कि विपक्ष को डराना, उनकी रणनीति चुराना और उन्हें चुनाव लड़ने से रोकना है। कीर्ति आजाद ने एक बहुत पते की बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी ममता बनर्जी से राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकती। बंगाल की शेरनी के सामने इनका चाणक्य नीति वाला रथ पंचर हो जाता है। इसीलिए पिछले दरवाजे से एजेंसियों की बैसाखी लेकर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह जी, आपको एक बात समझनी होगी, ये बंगाल है, यहाँ का इतिहास रहा है, यहाँ के लोग झुकते नहीं टूट जाते हैं। अंग्रेजों ने भी भारत पर कब्जे की शुरुआत बंगाल से की थी और आज भाजपा भी उसी रास्ते से अपनी तानाशाही की अंतिम मुहर लगाना चाहती है। लेकिन वहां बैठी है ममता बनर्जी। ममता ने साफ कर दिया है, अगर तुम ईडी भेजकर जबरदस्ती करोगे तो हम ईडी के हाथ से जबरदस्ती फाइल भी छीन लेंगे और वो पेन ड्राइव भी तुम्हें दिखाएंगे, जिसको लेकर अब अमित शाह कथित तौर पर घबरा उठे हैं। टीएमसी ने अपने आधिकारिक हैंडल से अमित शाह से पूछा है, व्हाट काइंड ऑफ एरोगेंस इज दिस? ये कैसा अहंकार है? सांसदों को घसीटा जा रहा है और आप कहते हैं लोकतंत्र है। इसे लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र का अपहरण कहते हैं। और इस पूरे सर्कस में हमारे कुछ आध्यात्मिक गुरु भी कूद पड़े हैं। रामभद्राचार्य जी, जिनका काम धर्म और अध्यात्म का प्रचार करना होना चाहिए, वो आजकल राजनीतिक टिप्पणियों के स्पेशलिस्ट बन गए हैं। वो कह रहे हैं कि ममता का नाम तो बनर्जी है लेकिन वो खड़ी उनके साथ हैं। ईडी की रेड में भी उन्हें हिंदू मुसलमान मिल गया। महंगाई, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था, इन पर कोई श्लोक याद नहीं आता, लेकिन विपक्ष को गाली देने के लिए पूरा शास्त्र खोल लेते हैं। ये धर्म का नहीं, धर्म के नाम पर राजनीति का पतन है। अंत में इस पूरी कहानी का लब्बुल आप समझिए, जो हो रहा है शिकार का एक नया तरीका है। शिकारी राजा मचान पर बैठता है, नीचे उसके प्यादे यानी एजेंसियां हाका लगाते हैं, शोर मचाते हैं, शेर को घेर कर लाते हैं और जब शेर अधमरा हो जाता है तब साहब आकर बंदूक के साथ फोटो खिंचवाते हैं कि देखो हमने शिकार किया। 2014 से इस देश में यही खेल चल रहा है। न्यायपालिका, मीडिया, एजेंसियां, सबका इस्तेमाल सिर्फ एक चेहरे को चमकाने और बाकी सबको मिटाने के लिए हो रहा है। लेकिन बंगाल ने कल दिखा दिया कि अगर आप शेर को घेरने की कोशिश करेंगे तो पलटवार करेगा। 8 सांसदों को उठाकर आप आवाज दबा सकते हैं, लेकिन उस सच को कैसे दबाएंगे जो अब सोशल मीडिया के जरिए, कैमरों के जरिए देश के कोने कोने में फैल रहा है। तो सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं, क्या ईडी की रेड थी या 2026 के चुनाव की एडवांस रिंगिंग? क्या लोकतंत्र अब सिर्फ एक इमारत का नाम रह गया है? अगर आपको इससे कुछ भी समझ में आया हो तो लाइक करके शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।